इकलौता यही ऐसा तरीका है जो आपको आंसर ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। यहाँ से सीधा आप सेना उठाइए और इसी में इनबिल्ट कर दीजिए प्रोजेक्ट सेना मन। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा प्रोजेक्ट नमन, आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट सेना मन। आप देखेंगे यहीं पर प्रश्न भी है प्रोजेक्ट नमन और आंसर भी है सेना, और सेना से आपका आंसर होगा भारतीय सेना, जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज हो। याद करने का ऐसा तरीका अलादीन का चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा याद कराया जाता है, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। आज 3 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे और चलते हैं क्लास में। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, भारतीय सेना। और चाहते हैं कि एक बार याद कर लें, भविष्य में ना भूलें ना कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ से सीधा सेना उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप उस प्रोजेक्ट का नाम ही बोलिए, प्रोजेक्ट सेनामम। क्या बोलोगे, आपके एग्जाम में मिलेगा प्रोजेक्ट नमन, आप बोल क्या रहे हो, प्रोजेक्ट सेना नमन। आप देखेंगे या सेना मन, तो आप देखोगे इसमें सेना भी है और नमन भी है, तो जब इसी में आंसर बाद रहेगा, एग्जाम में मिलेगा प्रोजेक्ट नमन, आप बार बार पढ़े हो प्रोजेक्ट सेना मन, तो यहीं पर आपका यहाँ आंसर सेना निकल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सेना, जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। नहीं तो बार बार यूजीसी लगेगा या और कुछ भी लगेगा, सारा ऑप्शन लगेगा, ठीक। और उसके बाद भारतीय जो आर्मी के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, और इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर पेंशनधारी जो हैं सैनिक और उनके परिवारों की सहायता के लिए जो समाधान किया जाएगा। कोई शिकायतें हैं अक्सर, क्या जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को भी जो पेंशन मिलता है, तो अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आती है तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो कौन है, राष्ट्रपति जी हैं। आपको कन्फ्यूजन बन सकता है कि कहीं DY चंद्रचूड़ जी तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कौन, मुख्य न्यायाधीश, यही दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। करेंगे क्या, यहाँ से द्रौपदी जी को उठा लीजिए या मुर्मू जी को उठा लीजिए, आप बोलोगे क्या, प्रश्न ही बना दोगे, सुप्रीम कोर्ट के नए मुर्मू झंडे और नए प्रतीक मुर्मू चिन्ह, या नए द्रौपदी झंडे और नए प्रतीक द्रौपदी चिन्ह को किसने लॉन्च किया है। जब बार बार आप यही पढ़े रहेंगे तो आपका द्रौपदी जी से या मुर्मू से आपका आंसर निकल जाएगा, नहीं तो बाद में आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इस दोनों में कन्फ्यूजन जरूर होंगे, और इस पर तो ज़्यादा जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ये लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट का क्या है, 28 जनवरी 1950 को इसका कार्यभार मेन रूप से शुरू हुआ था। कब, स्वतंत्र भारत में, क्योंकि स्थापना कब हुआ था, बहुत पुराने में ही। और 2024 में इसकी कितनी 75 वर्ष कंप्लीट हो गया है। उसी में क्या हुआ है, जिला न्यायपालिका सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, वहीं से आपका ये नया वो किया गया है। मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्हीं के द्वारा किया गया है। अब देखिए फ्लैग और लोगो दोनों को क्या नाम है, क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। अब फ्लैग में हो क्या सकता है, देखिए एक अशोक चक्र हर एक जगह रहता है, देश की बात है, ये तो कॉमन ही है। सुप्रीम कोर्ट का भवन जिसका वो है वही रहेगा। और संविधान, सुप्रीम कोर्ट जो चल रहा है किसके थ्रू, संविधान बुक से चल रहा है तो संविधान बुक है, ये तीनों हो गया। और इसका कलर क्या है, ये जिस कलर में ब्लू कलर में लिखा गया है ये ब्लू कलर में है भी। और इसका लोगो क्या है, आप देखेंगे यहाँ लोगो से इसमें क्या है, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी ने जो दिल्ली का है इन्हें ने ही डिजाइन किया है। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। और रिवीजन कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे हैं कि कहीं आपको किसी को राष्ट्रपति जी की बात है कुछ ऑड ना लगे, और आप लोग अपने हिसाब से वो नोट्स में लिख लेंगे। अरब सागर में देखिए, यहाँ आपको 3 पॉइंट याद करना है। अरब सागर में आने वाला चक्रवात असना का नामकरण किस देश ने किया है, तो सही आंसर क्या है, पाकिस्तान। अर्थात ये चक्रवात असना है, अरब सागर में आया है, नामकरण पाकिस्तान ने किया। तीनों अलग अलग करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अब आइए तीनों मिक्स किया जाता है, आप बोलोगे क्या, चक्रवात असना रब पाक नामकरण, क्या बोलोगे, चक्रवात असना रब पाक नामकरण, ठीक। बस ऐसे आप फ्लो में बार बार बोलोगे, असना रब पाक, क्या बोल सकते हो, असना रब
पाक इसी में जोड़ सकते हो, और नामकरण तो असना से असना, रब से आपको कहीं ना कहीं अरब सागर निकलेगा, तो ये नामकरण अरब सागर तो करेगा नहीं, तो आया यहाँ है, और पाक जुड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या नाम है, पाकिस्तान का नामकरण हो जाएगा, और पीछे ये नामकरण ऐड रखेंगे। गुजरात के तट पर टकराने की संभावना व्यक्त की गई है, चेतावनी दिया गया है, और इसका अर्थ क्या है उर्दू में, पाकिस्तान ने किया है तो कहीं ना कहीं उर्दू पॉसिबिलिटी बनेगा, और इसका अर्थ क्या है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और हम लोग एम्फिल तूफान कहाँ आया था, एम्फिल पान पढ़े हैं, पान से क्या हो जाएगा, जापान, सारा सब कुछ आप लोग वहाँ से देख लेंगे। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, सही आंसर क्या है, फिल्म उद्योग। और वैसे भी आप चाहें तो के हेमा मालिनी समिति भी कर लीजिएगा, और मालिनी जी हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये रिलेट हो जाएगा कि फिल्म उद्योग से, जबकि हेमा मालिनी नहीं है। ये जो के हेमा जी हैं ये एक IAS ऑफिसर है, यहाँ सिर्फ रिलेट करने का उद्देश्य है, आंसर याद करना। आप या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ सीधा फिल्म उठाएंगे और या क्या बोलोगे के हेमा फिल्म समिति गठन, और फिल्म से आपका आंसर हो जाएगा फिल्म उद्योग। है क्या ये, मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल अब्यूज हुआ, इलीगल बैंस, डिस्क्रिमिनेशन, ड्रग्स, वाइन्स के जो दुरुपयोग जैसी गंभीर मुद्दों का खुलासा किया गया है, और वैसे इसका गठन कब किया गया था, 2017 का जो रिपोर्ट आया हुआ है। आपका यही पूछा जाएगा किससे क्या संबंध है, आप यही आप आंसर याद रख लेंगे। पैरालंपिक खेलों में के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो सही आंसर क्या है, प्रीति पाल जी। अब देखिए संबंध किससे है, ट्रैक से है, ट्रैक इवेंट, तो आप बोलोगे क्या, प्रीति ट्रैक पाल। अब इनका नाम बदल देंगे, जैसे मनु सूटी भाकर, अवनी सूटी लेखारा जी हैं, ऐसे नाम हम लोग बदल चुके हैं, तो इनका भी कर लेंगे कि जिससे उनका खेल का नाम खेल बताए खुद की किस खेल से है। नहीं तो खेल नए नए आ रहे हैं, नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन होना सुनिश्चित है। तरीका बस इक्का है, अगर इसी में जुड़ा हुआ है, नाम ही बन गया है, तो आपकी पॉसिबिलिटी है, नहीं भूलेंगे, नहीं कन्फ्यूजन। क्या जीते हैं, कौन से पदक जीते हैं, कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर से हैं, तो यूपी वाले भाई थोड़ा स्पेशल रूप से याद रखेंगे। आप बोलोगे क्या, प्रीति टैक काश्यपाल, ये भी आप चाहें तो इनबिल्ट कर सकते हैं। और जितना भी पैरालंपिक है, अभी लगभग नियर अबाउट 11-12 मेडल तक पहुंच चुके हैं, अभी होते रहिए दीजिए, लास्ट में जिस दिन होता है या एक एक करके हम यहाँ पर पूरा डिटेल बता देते हैं कि कितने अब कौन क्या हो चुके हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक। और मनाया क्या जाता है, जरूरत क्या है, ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, आप सभी देखत हुई हैं, सुबह शाम दोपहर सांझ भोर जब भी चला जाए, चाट चाउमीन बर्गर पिज्जा से लेके कुछ भी कूड़ा करकट सब मिल जाता है खाए वाला, और ले धड़ाधड़ रात का 8 बजे निकल रही हैं तब वो ले पेट भर भर खाए रही हैं। तो काहे मतलब पोषण युक्त खाना है, बीमारी में नहीं जाना है। आजकल देखत हुई हैं बीमारी ले 2 बार हिंचकी आया, पता लगा भैया निपट गई, क्यों निपट गई, यही जो आपके रहन सहन है, खान पीना है, यही दिक्कत है। इसीलिए इतनी एक बार तनिक सा हाथ ऊपर नीचे हुआ, पता लगा गया, तो क्यों गया, ये सब पोषण युक्त भोजन ना लेके, यही कमी है, इसी वजह से ऐसा सब हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे अभी अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन दादा छोड़ के परदादा वाले में आप जाएंगे, बाबा वाले में, तो क्या होता था, वो लोग बड़े ही आराम से 90-100 वर्ष तक आपके आंखों के सामने ही जाते हैं और रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अब ऐसा लग रहा है हम लोग या और लोग कि 60-70 साल 50 साल जाने की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है, यही मेन रूप से पोषण और जो रहन सहन का वो है, दौड़ भाग है। तो अपने हिसाब से देख के पोषण युक्त खाना खाइए। और WHO के अनुसार क्या बताया गया है, भारत में 36% बच्चे कुपोषित हैं, समझ रहे हैं ना। और वैसे भी पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये सब पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाल ही में मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर नोक का संबंध किससे है, और यहाँ पर जो डॉक्टर नोक लिखा है इनका नाम क्या है, डॉक्टर गुएन थी नोक नाम है। ये किस देश से हैं, वियतनाम से हैं। अब देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कितने लोगों को मिला है, 5 लोग को मिले। एक जो महत्वपूर्ण है उसको पहले याद कर लेंगे, देखेंगे। आप बोलोगे क्या, रेमन मैग्सेसे गुएन थी वियतनोक 24 पुरस्कार। अब
रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 24 वाला किसे मिला है? गुयेन थी नोक को मिला है। कहाँ के हैं? वियतनाम के हैं। इनके नाम में एक्स्ट्रा हमने वियत जोड़ दिया है और नोक ये इनका नाम है, अर्थात ये आपके दो चीज हो गया। कौन? गुयेन थी नोक को मिला है, ये वियतनाम का है। मिला क्यों है? एजेंट ऑरेंज जो है पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या हुआ था, यूएसए द्वारा विश्व युद्ध में यूज किया गया था वियतनाम के ऊपर, और जो उसके लिए बहुत समस्याएं होती थी, उसी के लिए न्याय के लिए कराया गया था, किए हैं, तो इन्हें ये पुरस्कार मिला है। और जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। एक तो ये हो गया कौन? गुयेन थी वियत नोक अर्थात वियतनाम के हैं। दूसरा कौन है? कर्मा फुत्सो, कहाँ के हैं? भूटान के हैं। परवीजा फरमान इंडोनेशिया के हैं, मियाजाकी। और पांचवा क्या है? ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन थाईलैंड। इन 5 लोगों को दिया गया है। महत्वपूर्ण ये है, और ये भी याद रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। याद करने का आगे पीछे आप करने के लिए अब स्मार्ट हो चुके हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया है? तो सही आंसर क्या है? मुंबई है। ये भारत की ही नहीं, पूरे एशिया की बात कर रहे हैं। अभी एक क्या रिपोर्ट आया था? हुरून इंडिया रिच लिस्ट, जिसमें बताया गया था मतलब कि कौन ज़्यादा है। भारत में कौन आए थे? हुरून इंडिया, गौतम रिच, दानी 24 लिस्ट, अर्थात गौतम अडानी जी बने थे। यहाँ लेकिन क्या बताया जा रहा है? अरबपतियों की राजधानी कौन है एशिया का? आप मुंबई आंसर है। बोलोगे क्या? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 24 में अरबपतियों की धानी बई का खिताब, या धानी राजधानी बाई का खिताब, बाई मुंबई, बई से आप रिलेट कर लेंगे। और वैसे भी अगर भारत की है तो मुंबई कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, और यही फ्लो में आप बोलेंगे। हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? राजगीर। आपको याद रखना है, यहाँ से गिर उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके पूरा फ्लो में बोलोगे बिहार का पहला खेलगीर विश्वविद्यालय। क्या बोलोगे? बिहार का पहला खेलगीर विश्वविद्यालय। अब देखिए गिर से आपका आंसर क्या निकल जाएगा? राजगीर निकल जाएगा। और ये राजगीर कहाँ है? आगे हमने बिहार भी लगा दिया है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो भारत का हो जाएगा कहीं दिक्कत हो जाएगा। उद्घाटन किसने किया है? सीएम नीतीश कुमार जी ने और दिलीप टर्की जी ने। इंडियन हॉकी के कौन अध्यक्ष हैं? और ये देखेंगे यहाँ पर 24 खेल का प्रशिक्षण देने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय हो जाएगा। मतलब 24 खेल का यहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, और कहीं होगा तो वहाँ पर कम कम का मिलेगा। और याद करने के लिए बार बार आप यही बोलोगे बिहार का पहला खेलगीर विश्वविद्यालय, और यहीं पर गिर, राजगीर और बिहार याद रख लेंगे। हाल ही में रेलटेल, SCCI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो सही आंसर क्या है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आप याद करोगे रेल नौटेल रत्न, क्या जोड़ोगे? रेल नौटेल रत्न। एक बता दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। रेल नौटेल रत्न अर्थात रेल टेल को क्या दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ऐसे इसी में सेची नवरत्न, NSC और इसके बीच में आगे पीछे अगर बीच में जोड़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब टोटल कुल नवरत्न कंपनी कितना हो गया है? 25, अर्थात 4 जोड़ा गया है, 21 ये हो गया। और इस सब का क्रम से भी बताया गया है। तो 22 नंबर वाला रेलटेल है, 23 नंबर वाला SCI, 24 वाला NHPC, 25 नंबर वाला SJVN। ये 25 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे इसका क्रम। रीजन क्या रहेगा अभी देखते हैं। SCCI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और पांचवा क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम। और ये आपके बनेगा, ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो हाल ही या नवीनतम वाला नवरत्न कंपनी का नाम क्या है? तो 25 नंबर का यही है। कौन? सतलुज जल विद्युत निगम। और ये तो क्या है? नवरत्न। इससे भी बड़ी क्या बोला जाता है? महारत्न कंपनियां। और महारत्न कुल टोटल कितनी कंपनियां हैं? 13 है। आप याद रखने के लिए तरीका हमने बता दिया, फॉलो आपको करना है। और फॉलो किस लिए करना है? सिलेक्शन लेना है। अगर चाहता है सिलेक्शन तो फॉलो करिए, और सिलेक्शन नहीं लेना, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे 4-6 साल हो सकता है गुजर चुका हो,
तो फिर तो गुजरेगा ही। अगर चाहते हैं आगे से सिलेक्शन में कोई बाधा ना आए तो मेन रूप से फोकस करेंगे याद करने पर। अब जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे हमने सब कवर कराया है। अब चलते हैं अपने किस पर, सिलेक्शन वाले जोन पर। यहीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप कितना भी पढ़ लें, आंसर याद है तो सिलेक्शन होगा। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में वधा महावन बंदरगाह, और महा से आपका आंसर निकल जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा त्रिक्षेत्र, क्षेत्र नहीं त्रिक्षेत्र घोषित किया है। और अगर तिर एक्स्ट्रा जुड़ गया तो आंसर निकलेगा त्रिपुरा। और हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी शूटी लेख राज्य, अर्थात शूटी से शूटिंग खेल, और राज्य से यहाँ किस देश के हैं, राज्य के हैं, राजस्थान के हैं, और जीते क्या है, स्वर्ण पदक जीते हैं। तो चाहेंगे तो स्वर्ण लेख राज्य भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। और हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने TCS में अपना 5वां पीसफुल्ली स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस। हाल ही में ICG ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? बोलोगे क्या? प्रदूषण प्रताप नियंत्रण पोत। पा से प्रदूषण, पा से प्रताप, पा से पोत। तो कहीं ना कहीं प्रताप से आपका आंसर निकलेगा समुद्र प्रताप। यही सब रिलेट करने का, याद करने का तरीका है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है, सी बॉक्स पोर्टल। तो सी से क्या हो जाएगा, सी महिला बॉक्स पोर्टल, और सी से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो री से रिटायर्ड और री से रीसेट। आप बोलोगे क्या, रिटायर्ड रीसेट स्पोर्ट्स पर्सन प्रोग्राम कौन सा लॉन्च? तो कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुंच जाओगे, रीसेट प्रोग्राम। 8th वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। आप अपने हिसाब से जैसा हमने बताया है एडजस्ट कर लेंगे। हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धूलिखेल पाल शहर कहाँ है? तो अर्थात पाल से आपका आंसर निकलेगा नेपाल। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय गुरु अपना परिसर ग्राम कहाँ स्थापित करेगा? अर्थात आपका गुरुग्राम आंसर निकल जाएगा। और ये वही वधा महावन है। अब यहाँ पर आप सभी के सुविधा के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। किसी प्रकार के करियर संबंधित PDF कोर्स आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद पहली बार चैनल पर आए हैं, किसी प्रकार से ये क्लास मिल गया है तो अब फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और आप देख ही रहे होंगे इतनी स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बावजूद भी आपके लिए यहाँ क्लास लेकर आ रहे हैं, तो उत्साहवर्धन कीजिए, जिससे हमें भी एनर्जी मिले, क्षमता मिले कि मैं क्लास को और कंटिन्यू रख सकूं, अंदर से एनर्जी आए। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर सब जगह कर दीजिए। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, जब तक बैन नहीं होता तब तक काम चलाया जाता है कि यहाँ पर क्या है, PDF क्विज क्लासेज की लिंक, सारी सूचनाएं मिलती रहती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।